जल्लाद का धर्मजाल वाया नेपाल। धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री खड़ी करना छांगुर का मास्टर प्लान था, जिसकी शुरुआत उसने बलरामपुर से की और उसे नेपाल तक फैलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। और धर्मांतरण की इस नापाक साजिश को पूरा करने के लिए छांगुर को विदेशों में फंडिंग हो रही थी। बताया जा रहा है कि छांगुर को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों से करोड़ों की फंडिंग मिल रही थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर किस तरह अलग अलग हिस्सों में अपने धर्मांतरण का जाल बिछा रहा था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर नेपाल बॉर्डर से सटे गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलने की साजिश रच रहा था और इसके लिए उसने अपनी एक स्पेशल टीम भी तैयार कर रखी थी। छांगुर की नजर नेपाल बॉर्डर के पास के 46 गाँव के युवाओं पर थी। बॉर्डर इलाके में इस इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने के लिए छांगुर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। नेपाल बॉर्डर के गांवों में छांगुर के कई गुर्गे काम कर रहे थे, जो इन गांवों के युवाओं पर पैनी नजर रखे हुए थे। इन गांवों में रहने वाले युवाओं को धर्मांतरण गैंग में जोड़ने के लिए छांगुर ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। छांगुर का पूरा प्लान था बलरामपुर से नेपाल तक अपनी गहरी पैठ बनाने का और नेपाल बॉर्डर के इलाके को स्लीपर सेल का जोन बनाया जा रहा था, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गाँवों में छांगुर धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। छांगुर की ये साजिश सिर्फ एक जिले या एक खास इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा आप ये समझिए कि आखिर छांगुर धर्मांतरण गैंग में युवाओं को शामिल कैसे करता था, कैसे सेलेक्ट करता था और उनको क्या लालच देता था, वो बारी बारी से बताता हूं। जलसा आयोजित करता था, जलसों के बहाने छांगुर स्पीच देता था, लोगों में पर्चे बांटता था ताकि पता लगा सके कि युवाओं की सोच क्या है, जिहाद को लेकर युवाओं का नजरिया क्या है, ये छांगुर पहचानता था। उसके अलावा युवाओं को पैसे का लालच देता था, पैसे का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल करता था। छांगुर के धर्मांतरण गैंग का एक नया चेहरा भी सामने आया। यह है चॉकलेट आर्मी, उसका सिपह सालार सिद्दीकी, जिस पर हिंदू लड़कियों को फंसा करके धर्मांतरण करने के आरोप लगे। गाजियाबाद में एक युवती के लापता होने में उसका नाम सामने आया और बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर का चेला बताया जा रहा है। जलालुद्दीन के इश्कबाज एजेंट हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। छांगुर की चॉकलेटी आर्मी धर्मांतरण करवाती थी। हैंडसम चेहरे छांगुर के मोहरे। जैसे जैसे छांगुर के धर्मांतरण लोक का परत दर परत खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे छांगुर के धर्मांतरण वाले खेल का हर एक चैप्टर सामने आता जा रहा है। इससे पहले सामान्य परिवार की हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल की आदत डालता था, लड़कियों को लग्जरी लाइफ का सपना दिखाया जाता था, जाल में फंस चुकी लड़कियों को परिवार से दूर किया जाता था, परिवार से दूर हुई लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर का हैंडसम प्लान भी पता चला है। छांगुर धर्मांतरण के लिए हैंडसम लड़कों की एक टीम अपने साथ रखता था और उनसे तमाम गरीब तबके की लड़कियों से अफेयर करवाता था। सवाल है कि आखिर छांगुर धर्मांतरण का खेल कैसे खेल रहा था, आतंक फैलाने की साजिश कैसे रच रहा था, कैसे किसी को कोई शक, कोई सुबह, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और हर साजिश में शामिल दो किरदार और नाम है नीतू उर्फ नसरीन और नवीन। ये तीन लोगों की तिगड़ी मिलकर धर्मांतरण के पूरे रैकेट को चला रहे हैं। मजहब इस्लाम, हिंदू पहचान, छांगुर की फरेबी तिगड़ी। छांगुर का धर्मांतरण लोग, एक एक कर हर खिलाड़ी एक्सपोज। छांगुर के धर्मांतरण लोग का अब एक एक कैरेक्टर सामने आ रहा है। छलावा के इस खेल में कौन क्या करता था, ये सब एक्सपोज हो रहा है। लेकिन इस खेल के तीन अहम खिलाड़ी हैं, छांगुर, नीतू और नवीन। ये सिर्फ तीन नाम नहीं, ये वो तीन चेहरे धर्मांतरण के खेल के वो खिलाड़ी हैं जो गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे।
अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन तमिलनाडु की रहने वाली है। छांगुर ने अपनी करीबी नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन रोहरा के साथ साथ उनकी बेटी का भी धर्मांतरण करवा दिया था। धर्म परिवर्तन के बाद नीतू की बेटी का नाम सबीहा रखा था, लेकिन कागजों में इनके तीनों के नाम हिंदू ही थे। छांगुर की सहयोगी नीतू नसरीन और नवीन ने अपना धर्म परिवर्तन तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम नहीं बदलवाया था। उनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी हिंदू नामों से चल रहे थे। यहाँ तक कि कोई भी जमीन ये खरीदते वो हिंदू नाम से ही खरीदी जाती थी। यही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि छांगुर एंड कंपनी ने पासपोर्ट बनवाने के दौरान भी गड़बड़ झाला किया था। जब नीतू और नवीन का धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर उनको दुबई ले गया था, तब फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही नीतू नसरीन इसलिए यूएई नहीं भाग पाई क्योंकि उसका पासपोर्ट 2024 में एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से एटीएस लगातार अपना शिकंजा कस रही थी और नीतू और छांगुर विदेश फरार नहीं हो पाए। फिलहाल ये तिकड़ी योगी फोर्स के शिकंजे में है और आगे अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।